झारखंड में 13 जून की तारीख मजदूरों के नाम रही। लेह लद्दाख में भारत चीन सीमा पर बीआरओ द्वारा होने वाले सड़क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में योगदान के लिए 1600 पंजीकृत मजदूरों, जिनमें 1329 मजदूर दुमका के थे, उन्हें विदा करने का मौका था। इन मजदूरों को ट्रेन से रवाना करने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंचे थे, जहां सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात सीएम ने दुमका रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने मजदूरों के लेह लद्दाख ले जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे कुछ देर पहले कार्यक्रम में दुमका उपायुक्त बी राजेश्वरी ने सीएम हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। दुमका उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री जी के प्रयास से श्रमिकों के हित में कानून सम्मत प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिससे उनके अधिकार सुरक्षित होंगे। सभी हमारे श्रमिक भाई बंधु जो कई दशकों से देश निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनके आज विधि सम्मत विदाई किया जा रहा है और उनका जो ये जर्नी है वो उनके हित के लिए जिस तरीके से झारखंड सरकार के द्वारा नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, उसका ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत 100% रोजगार दिए जाने में सराहनीय भूमिका निभाने वाले मनरेगा कर्मियों व अधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं सीएम ने मजदूरों को सुरक्षा किट भी प्रदान किया। वहीं मजदूरों के हित में सीएम के समक्ष बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एवं श्रम मंत्रालय के बीच एमओयू भी साइन किया गया, जिससे पंजीकृत मजदूरों को सुरक्षित ले जाने, कार्यस्थल पर सुरक्षा व सुविधा देने, उचित मजदूरी दिए जाने व बिचौलियों के शोषण चक्र पर काम लगाने सहित कई लक्ष्य साधे गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के मजदूर देश की सीमा पर अपना बहुमूल्य योगदान देने जा रहे हैं। सरकार उनके हितों का पूरा ख्याल रखेगी। हमारे श्रमिक भाई इस देश के सबसे कठिन और सबसे दुर्गम स्थान पर और इस देश के सीमा को एक अपना अहम और बहुमूल्य योगदान देने जा रहे हैं। लेह लद्दाख एक ऐसा जगह है जो साधारण व्यक्ति वहां जाकर के जीवन यापन नहीं कर सकता। ये और सब जगहों से अलग है और ऐसे दुर्गम स्थान पर हमारे लोग काम करते रहे हैं। इस बीच सीएम ने कहा कि कोरोना संकट में जितना पलायन हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था। झारखंड पहला राज्य है जिसे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाने में सबसे पहले सफलता मिली। आज इस कोरोना के संक्रमण के दौरान जिस तरीके से विगत 2-3 महीनों में विभिन्न राज्यों से जो पलायन शुरू हुआ, वो मुझे लगता है आजाद भारत के बाद इससे बड़ा पलायन कभी नहीं हुआ था। और ना जाने कितनी कठिनाइयां हमारे मजदूरों को, देश के मजदूरों को झेलना पड़ा। ये किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने लगातार अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में देखा होगा। आज इस विकासशील देश में मुझे लगता है कि आज के दिन में भी मजदूरों के प्रति संवेदनाएं नहीं है। झारखंड इस देश का पहला राज्य है जिन्होंने अपने प्रवासी को लाने की वकालत की। कई एक बार वकालत करने के बाद, भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद सबसे पहले हमारे राज्य में प्रवासी मजदूर हमारे आए। मुख्यमंत्री ने मजदूर हित को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार कानूनी प्रावधानों द्वारा मजदूरों को उनका वाजिब हक जरूर दिलाएगी। झारखंड सरकार मजदूरों का हक मारने वालों पर सख्त कार्रवाई से भी नहीं हिचकेगी। चाहे वो राज्य के अंदर कार्यरत मजदूर हो या राज्य से बाहर जा रहे मजदूर हो,
उनके प्रति हम अब पूर्व से अधिक कड़ाई के साथ उनके लिए कानून को लागू करेंगे। और जो उनका वाजिब हक है और जो उनका मेहनत का असली हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए। अगर उन मजदूरों को उनका असली हक नहीं मिलेगा तो सरकार तुरंत बिना कोई सोचे समझे कार्रवाई करने से भी नहीं चूकेगी। ये सरकार की सारी व्यवस्थाएं उन मजदूर और किसानों को मैं समर्पित करता हूं। मैं भी एक किसान और मजदूर का बेटा हूं। अब आने वाला समय में इस राज्य का कोई श्रमिक, कोई किसान, कोई मजदूर नहीं मरेगा, इसके लिए चाहे मुझे अपना जान क्यों नहीं देना पड़े। यह कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार इतनी संजीदगी से मजदूरों के हित में प्रभावी कदम उठा रही है।